आयुष हम लोग दिवाली मिलने जा रहे हैं सबसे। कहाँ? आयुष खुश हो, मजा आ रहा है? डिलीट कर दो, ये पैर आ जाए। यस। हाँ। तो मत जाना। आदत से ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग हैं नहा धो के तैयार। पापा ने सुबह उठ के बना दी हमारे लिए चाय, क्योंकि बस फटाफट चाय पियेंगे और हम निकलेंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए। हम उठ तो गए थे 4:15 बजे और आशीष इस टाइम पे पहले गॉडी को घुमा उमा के सब लेके आ गए हैं और मैं चाय पी रही थी। आशीष ने चाय पी ली है। इस टाइम पे बहन आई थी। बहन और भैया अपनी गाड़ी लेके नीचे आ गए थे और बहन वॉशरूम जाना था उसको, इसलिए आई थी और मैं ले रही हूँ चाय की चुस्की। बस हमें फटाफट अब निकलना है। हम आज जा रहे हैं कहाँ? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन होगा। आशीष ने तो काफ़ी कर लिए बट मेरा पहला है। तो बस चलिए चलते हैं हम लोग बाबा के दर्शन के लिए। और सोचा तो था कि 5 सवा 5 पे निकल जाएंगे बट थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गया, तो हम लोग 5:30 पे निकले। भगवान की जोत जला ली और आहिश यहाँ पे सो रहा है और उसको बिना बताए निकले, नहीं तो हम लोग को जाने नहीं देता। यहाँ पे मैं बोल रही थी जय भोले और बस सुबह सुबह क्योंकि दिवाली के बाद ही गए हैं तो अभी भी बिल्डिंग खूब सजी धजी खूबसूरत सी नई नवी दुल्हन लग रही थी। और यहाँ पे बस मैं आ गई अब गाड़ी में बैठने के लिए। भैया ने गाड़ी हमारी पार्किंग में पार्क कर दी थी। मोरिया और बम भोले, किसी की आवाज ही नहीं निकली। बम भोले बम बोले, बम बोले, बम बोले। तो यहाँ पे हम लोग घर से निकले ही थे और थोड़ा सा ही आगे गए थे, तब तक भैया को अचानक से याद आया कि उनका फ़ोन उनके पास में नहीं है और वो शायद फ़ोन अपना गाड़ी में ही भूल गए थे। करने गए थे, रास्ते में याद आ गया कि भैया का जो है फ़ोन उनकी गाड़ी में ही छूट गया। तो हम लोग वापस आए हैं गाड़ी में फ़ोन लेने के लिए। फिर हम लोग आप लेकर मैं यूटर्न मार यार, गलती होती है इंसान से यार। आजकल मर्दों से फ़ोन पूछने भूल यार। चलो फाइनली भैया ने अपने यहाँ पे फ़ोन ले लिया था और अब फाइनली हम लोग निकल पड़े थे अपने सफ़र पे बाबा के पास दर्शन के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो आज का सफ़र आप हमारे साथ तय कीजिए और हमारे साथ दर्शन कीजिए, बाबा के आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे इस टाइम पे सुबह हो गई थी, सनराइज़ हो गया था और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह जब दर्शन, एक घूमने जाना तो एक होता ही है, लेकिन अगर सुबह सुबह भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो तो वो एक अलग सी ही मॉर्निंग और एक फ्रेशनेस आपको फील होती है। रास्ते बहुत ही सुंदर थे क्योंकि मौसम हल्का फुल्का ठंडा होने लगा है यहाँ रात में, तो सुबह के वक्त काफ़ी फॉग था और बहुत फाइनली बड़ी मुश्किल से ये मुझे एक सनराइज़ का एक शॉट मिला था, जिसको मैं बहुत देर से। और ये कुत्ता हमारी गाड़ी में अचानक से आ गया। वहाँ भैया बैठे थे, उनको धक्का मार के और ये अचानक से हमारी गाड़ी में आ गया। आशीष वॉशरूम के लिए गए थे, गाड़ी रुकी थी, भैया बाहर चले गए थे अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने और ये भाई साहब आके इतने प्यार से गाड़ी में बैठा कि जैसे बस इसका ऐसा लग रहा था देखने में कि बस मुझे लेके चलो, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। और उसके बाद ये बीच रोड में आके खड़ा होकर देखने लगा था कि अच्छा तुमने मुझे उतार दिया है। क्या करते, हम ला नहीं सकते थे क्योंकि जितना हमें लगता है हर चीज़ उतनी आसान नहीं होती है। तो फाइनली हमें इसको टाटा बाय बाय करके और अपने सफ़र पे आगे बढ़ना पड़ा। पर ये बहुत ही प्यारा था और मैं तो वैसे भी बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, तो मैं तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ डॉग्स के साथ में। तो फाइनली अब हम आगे निकल गए थे और यहाँ पे हमने बीच में ब्रेक लिया था फाइनली कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। लेकिन फाइनली मेरे कान के पीछे का पेच मिल गया। वो मैं पहन रही थी तो गिर गया और मैं बहुत देर से परेशान थी कि मिल रहा। तो आशीष मुझे डांटे थे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी नहीं ढूंढूंगा। तो अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके हैं। आजा, चाय बोल दी मैंने। आजा आजा, हाँ, एक चम्मच चीनी बस, 4 लोग में। तो अभी बस चाय ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी ढाबे वाबे या कोई भी कुछ ना खुला ही नहीं है, तो अभी जो भी फिलहाल तो अवेलेबल है वहां पे रुक गए हैं। तो मैं पहले कान का ये पेंच लगाऊंगी और उसके बाद में चाय पीऊंगी। हाय, छोटा पाव होगा वो भी खाएगी। हाँ, फ्रेश बनाने जा रहे हैं, 5 मिनट लगेगा। बैठो बैठो। तो यहाँ पे वड़ा पाव बन के रेडी हो गया था और हम लोग सब खाने में जुट गए थे और बहुत ही टेस्टी था। हम लोगों ने 2-2 वड़े पाव खाए थे और ये जो चटनी थी ना, ये मैंने पहली बार ऐसी चटनी खाई वड़ा पाव में, बट इट वाज सच में मतलब इट वाज रियली ऑसम, कुछ अलग सी थी और बहुत मज़ा आया खा के। और पेट पूजा करने के बाद फिर मस्त इन्होंने चाय बना के दी थी और वो चाय भी कम शक्कर वाली, अदरक वाली चाय,
और जो सनराइज़ था और वो जो धूप में खड़े होके विटामिन डी के साथ में हम लोग खा रहे थे ना ये चाय नाश्ता, सच में ऐसा लगता कि ज़िंदगी में और जान आ गई। तो फ़िलहाल खाने पीने के बाद हम लोग फिर वापस आगे बढ़ गए थे भोले बाबा के दर्शन के लिए। और ये जो रास्ते थे इतने सुंदर रास्ते थे कि ऐसा लगता है कि वाह यार, मैं जब भी महाराष्ट्र में निकलती हूँ ना मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र ना बहुत ग्रीन है। यहाँ पे बहन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसको थोड़ा प्यूकिश सा फील हो रहा था, तो हम लोग बीच में रुक गए थे। और वो यहाँ पे ऐसे चिल्ला रही थी कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम मेरे मुँह की फ़ोटो क्यों ले रही हो, ऐसे में कोई फ़ोटो लेता है क्या। तो मैं हंस रही थी कि जो है वो तो मैं दिखाऊंगी ना, अगर प्यूकिश फील हो रहा है तो इसमें कौन सी ख़राब बात है, मैं वॉमिट करते हुए थोड़ी ना दिखा रही थी। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और यहीं पे पास में एक छोटा सा ये मंदिर था जो कि हमने बाद में देखा, ये गणपति बप्पा का मंदिर था। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर खड़े थे ताकि बहन को थोड़ा सा हवा लगे तो वो नॉर्मल सा फील करे। और तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। हम लोगों ने भी गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। बहन की तबीयत थोड़ी सी डोल गई थी बट अभी ठीक है। और अभी थोड़ा सा सरवर ढक के, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है, तो भगवान की भक्ति भी हो जाएगी सर ढकने में और हम भी सेफ़ हो जाएंगे। और अभी बस यहाँ से 5 मिनट का वॉक है और हम लोग अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। अगर पॉसिबल हुआ रिकॉर्ड कर पाएंगे तो दिखाएंगे। सामने एक कोई तो मंदिर दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये कोई तो मंदिर था जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही शांति देख के महसूस हो रही थी। तो फाइनली त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए गाड़ी पार्क करने के बाद ये अंदर का थोड़ा सा रास्ता है जो आपको वॉक करके जाना पड़ता है। हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे हम लोग को जाने के लिए। रास्ते में काफ़ी धूल और धूप दोनों ही थे, तो मैंने तो अपने आप को पूरा कवर कर लिया था। मुझे बाद में लगा शायद यार मैं मास्क ले आती तो और बेटर ही रहता, क्योंकि वैसे भी क्राउडेड एरिया में मास्क लगाओ तो अच्छा ही है। ये फाइनली हम भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे हम लोग अपनी स्लीपर्स वगैरह सब रख रहे थे, और फिर इनको पैक रखवाना पड़ता है, नहीं तो चोरी चमारी होने का बहुत डर रहता है। तो बस यहीं से जहाँ से हमने फूल की टोकरी ली थी उन्हीं के पास हमने अपनी जूते चप्पल रखवा दिए थे। और एकदम हम दर्शन करने के पास मंदिर के बाहर ही खड़े थे, बट यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। काफ़ी टोकन लो, पैसे लो, उसके बाद ही आपको जाने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी। साथ ही साथ मैं कुछ बहुत फ़ोटोज़ और रील्स भी शूट करती जा रही थी, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज में देख पाएंगे रील्स वगैरह। और तो यहाँ पे हम लोग अंदर फाइनली आ गए थे मंदिर में, और काफ़ी लंबी लाइन थी। लेकिन मैं सही बताऊँ कि तो मैं बहुत सारे मंदिरों में गई हूँ, वहाँ की लाइनें मुझे हमेशा खली हैं कि यार इतना लंबा वक्त। बट त्र्यंबकेश्वर में लाइन तो बहुत लंबी थी, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमें हार्डली शायद 10 मिनट्स वेट करना पड़ा होगा। और एक साथ सबने इतने अच्छे से दर्शन किए। अंदर जाना, फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वो कुछ चार्ज भी कर रहे थे और खामखा पुलिस मना करती, डांट पड़ती, वो अच्छा भी नहीं है। और जिसको दर्शन करने हैं एटलीस्ट मंदिर में अंदर तक तो आना चाहिए यार, दर्शन करने एक बार लाइफ में। तो इसलिए मैं अंदर तक का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे हम दर्शन करके बाहर आ गए थे और बहुत ही अच्छे से हमें दर्शन हुए थे। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। भीड़ तो बहुत थी और ये लोग टिकट भी बहुत लेते हैं, लेकिन चलो जो भी है अच्छे से दर्शन हो गए। मंदिर में भी लूट रहे हैं, लूट मची पड़ी है, बट अच्छे से हमें अच्छे से दर्शन मिल गए। और अब हम निकलेंगे घर के लिए कुछ खा पी के। हाँ, और अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने अंदर का नहीं बनाया, क्योंकि 1000 रुपये उसके भी चार्जेस थे। भैया और आशीष की फ़ोटो सेशन चल रही थी, तो मैंने सोचा इनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग एक आ गए थे, कोई तो रेस्टोरेंट था छोटू मोटू सा वहाँ पे। इससे पहले हम एक जगह और गए थे, बट वहाँ पे हमारे हिसाब के खाने की चीज़ें कुछ अवेलेबल नहीं थी और बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और बस आके हम लोगों ने यहाँ पे चाय ऑर्डर की। पहले तो हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ गए थे कि चलो थोड़ा खुले में खाएंगे, लेकिन फिर इतनी मक्खी वक्खी और ऊपर से कौवे वगैरह, पिजन वगैरह सब इतना ऑटी पोटी करने का डर था ना, तो हम लोग फिर इसी रेस्टोरेंट में अंदर आ गए थे। अंदर आके हम लोगों ने सबसे पहले तो चाय ऑर्डर की। मैंने चाय ऑर्डर नहीं की थी, क्योंकि मैं बाहर की चाय अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बहुत मीठी बना देते सब लोग। फिर हम लोगों ने एक बहुत ही प्लेन डोसा हम सब ने ऑर्डर किया था, बिल्कुल प्लेन डोसा खाया था हम लोगों ने। और क्योंकि भूख वैसे भी नहीं थी, क्योंकि जो हम लोगों ने रास्ते में पहले वड़ा पाव खाया था ना, उससे इनफ था। बट क्योंकि अब हम लोग को घर निकलना था और हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, तो एक एक हल्का हल्का डोसा खा लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें भूख लगी, और त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद फिर हम लोग रास्ते में वापस हम लोगों ने एक मैगडी पे स्टॉप लिया कि नहीं यार, घर जाते जाते काफ़ी भूख लग जाएगी और मम्मी पापा तो रेस्ट कर रहे होंगे, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए घर से बाहर से ही मैगडी से कुछ खा पी के चलते हैं, तो ताकि पेट भी भरा रहेगा और रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि डोसा हमारा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो गया था। तो यहाँ पे बहन ने हम लोगों ने नॉर्मल बर्गर ऑर्डर किए थे, और गरम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आशीष ने तो कैपेचिनो मंगाया था, बट हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी। और कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद
ऐसी जान में जान आई ना, ऐसा लगा कि बस जन्नत भाई साहब, जन्नत। बहुत अच्छा लगा था। जबकि कोल्ड चीज़ें जितना भी है, ठंडी चीज़ें बेवरेजेस में पीना अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन ठीक है यार सम टाइम, क्योंकि मौसम इतना गर्म था। और फाइनली फिर हम लोग वापस घर की तरफ निकल चुके थे और एज़ यूजुअल इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि क्या ही बताते। यहाँ पे बहन की तबीयत थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, प्यूकिश फील हो रहा था, तो मैं वापस पीछे बैठ गई थी और बहन यहाँ पे आगे बैठी हुई थी, क्योंकि और बस यहाँ पे हम लोग घर भी पहुँच गए हैं। तो छूना आ गया हमारा। बहुत सारी चीजें आई है बाबू के लिए, बहुत सारी चीजें। शानी ने सुना कि मैंने कहा था 5 बजे जब तुम लोग आए सब छोटी के लिए बहुत सारी चीजें आई। आशु बेचारे बहुत थक गए थे, क्योंकि वो वैसे भी काफ़ी अर्ली उठ जाते हैं मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद ड्राइव करके जाना आना, तो काफ़ी थक गए थे। तो फिलहाल घर आ गए थे, तो वो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन था। और आहिश बहुत खुश हो गए थे, यहाँ पे लेज़ मिल गया था उसको। और आहिश अपना लेज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। कभी उसका मूड ठीक रहा तो बात अलग है, वो आपको एक आधा वेफर्स के एक आधा स्लाइस वगैरह आपको दे दे, अदरवाइज़ वो किसी का भी सगा नहीं है लेज़ शेयर करने के लिए। तो बहुत खुश था कि वाह, आप जहाँ भी गए हो मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आप मेरे लिए लेज़ लेके आए हो, मतलब कि मेरी पार्टी और मेरा वीकेंड हो गया। तो यहाँ पे बस भैया भी उसको चिढ़ा रहे थे कि नहीं ये लेज़ मेरा है, मैं ले लूँगा। तो वो बोल रहा था नहीं ये मेरा लेज़ है। और मम्मी पापा एक्चुअली सोए हुए थे इस टाइम पे, लेकिन हम लोग आए तो वो उठ गए थे। मैं गौरी से नहीं मिली थी, तो मैं आ गई सबसे पहले गौरी से मिलने, क्योंकि उसे भी पता था ये लोग सुबह से गए हुए हैं, आखिर कहाँ हैं, और ये लोग अभी वापस आ गए। तो वो मेरे कपड़े गंदे कर रहा था खुशी के मारे, और मैं उसके आगे आगे ऐसे भाग रही थी और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। तो गौरी तो हमेशा ही खुश होता है, चाहे मैं वॉशरूम के अंदर से ही बाहर निकल के आऊँगी ना तो भी बहुत खुश होगा, चाहे हम कहीं दूर से ट्रैवल करके आएंगे तो भी बहुत खुश होगा। तो एनीवेज़ ये था हमारा त्र्यंबकेश्वर का दर्शन। हमारी जर्नी कैसी लगी आपको? आप सबको भी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भोले बाबा की तरफ से। आज का व्लॉग बस मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।